बहुत समय पहले की बात है कि जुगन अपनी पत्नी कमला और अपने 5 साल के बेटे बंटी के साथ रहता था। वो लोग बहुत गरीब थे, कभी कभी तो उनको खाना भी नसीब नहीं हो पाता था। एक दिन दूर एक हवेली की मरम्मत का काम जुगन को मिलता है। जुगन को पैसे की ज़रूरत होती है, इसलिए वो मना नहीं कर पाता और वो अपनी बीवी बच्चे के साथ हवेली पर पहुंच जाता है। हवेली में उनको सुरेश और सीता मिलते हैं, जो उस हवेली की देखभाल का काम कर रहे होते हैं। वो जुगन को उनका कमरा दिखाते हैं। जुगन और उसका परिवार उस रात आराम से अपने कमरे में सो जाता है। अगले दिन जुगन काम पर लग जाता है और कमला बंटी के साथ पूरी हवेली देखने लगती है। देखते देखते वो एक बंद कमरे के पास पहुंच जाती है। अरे इस पर तो ताला लगा है, लगता है कोई अंदर बड़ा ही खजाना है। इसमें तभी तो बंद किया हुआ है, इसको देखना पड़ेगा। उसके बाद कमला अपने कमरे में चली जाती है। रात को जब सब सो रहे होते हैं तो जुगन की आंख अजीब सी आवाज से खुल जाती है। जुगन बड़ी ध्यान से आवाज सुनने लगता है तो ऐसे लगता है जैसे कचर कचर कोई कुछ खा रहा हो, और वो अकेले ही देखने चल देता है कि ये आवाज आखिर कहाँ से आ रही है। जैसे ही जुगन आगे बढ़ता है तो उसे वो आवाज और तेज सुनाई देने लगती है। चलते चलते जुगन उस दरवाजे तक पहुंच जाता है। जुगन उस कमरे का दरवाजा धीरे से खोलता है। कौन है अंदर? ये आवाज किस चीज की है? जुगन अंदर जाकर देखता है तो उसे एक कुर्सी के पीछे एक परछाई दिखाई देती है। देखते ही वो परछाई गायब हो जाती है। डरते डरते वो अंदर जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ सुरेश का आधा खाया हुआ शरीर पड़ा होता है। जुगन हिम्मत करके वहाँ से भाग जाता है। वो तुरंत अपनी पत्नी कमला को सारी बात बताता है। क्या हुआ तुम्हें? खुद तो नींद नहीं आ रही, पर मुझे तो सोने दो। बेकार की बातें क्यों कर रहे हो? अरे पर मैं सच बोल रहा हूँ। चलो मेरे साथ, मैं भी तो देखूं कौन सा भूत घूम रहा है इस हवेली में। जुगन कमला को उस कमरे में लेकर जाता है। सुरेश की आधी खाई लाश देखकर कमला भी घबरा जाती है। वो दोनों पूरे घर में शोर मचा देते हैं। शोर सुनकर सुरेश की पत्नी वहाँ आ जाती है और अपने पति की ऐसी हालत देखकर जोर जोर से रोने लगती है। ये आपको क्या हो गया? अरे आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। अरे नहीं जा सकते। शांत हो जाओ सीता, खुद को संभालो, खुद को संभालो सीता। कैसे संभालूं? किसने खोला था ये दरवाजा? कौन आया था यहाँ? मैंने तो बस आवाज सुनी और उस आवाज के सुनते ही यहाँ तक आ गया मैं। ये दरवाजा तो पहले से खुला हुआ था। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ हमारे अलावा तो कोई नहीं रहता। किसी ने तो खोला है इसे, पर जिसने भी खोला है वो खुद नहीं बचेगा। अब कोई नहीं बचेगा। सीता पागल हो जाती है और जोर जोर से हंसते हुए वहां से चली जाती है। कमला अब अंदर ही अंदर बहुत डरी हुई होती है। अब वो वहां से वापस भी नहीं जा पाते क्योंकि वो काम के सारे पैसे ले चुके होते हैं। अगली रात फिर से वही आवाज जुगन की आंख खोल देती है। अरे भगवान, फिर से ऐसी ही आवाजें आ रही हैं। मैं इस बार नहीं जाऊंगा, पर ऐसे कब तक चलेगा? पर जो भी है वो इस बार किसको खा रहा होगा? मुझे एक बार फिर जाकर देखना चाहिए। जुगन हिम्मत करके फिर से जाकर देखता है तो वो फिर से डर जाता है और सीता की आधी खाई लाश पड़ी हुई होती है, जिसमें से सारी हड्डियां गायब हो जाती हैं। जुगन एक पल भी वहां नहीं रुकता और सीधा बाहर भाग जाता है। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। बूढ़ा आदमी उसे देखकर बड़ा ही हैरान हो जाता है। अरे तुम यहाँ इस हवेली के बाहर क्या कर रहे हो? वो मैं यहाँ इस हवेली की मरम्मत का काम कर रहा था। मैं और मेरी पत्नी और मेरा बेटा हम सब यहीं रह रहे हैं। अरे तुम यहाँ कैसे रह सकते हो? तुम यहाँ से चले जाओ, अभी के अभी चले जाओ। जल्दी से अपने परिवार को लेकर चले जाओ यहाँ से। यहाँ पर तो आत्मा का साया है। उसने ही तो सुरेश और सीता को मेरे सामने चबा चबा कर मार डाला और उनकी सारी हड्डियां तक भी खा ली। ये तुम क्या बोल रहे हो? सुरेश और सीता मर गए? सच बताओ कि तुमने इस हवेली के पीछे का दरवाजा तो नहीं खोला क्या? नहीं नहीं, मैंने उसे नहीं खोला, पर वो तो पहले ही से खुला हुआ था। ये तो अनर्थ हो गया। आखिर किसने खोल दिया उस दरवाजे को? फिर बूढ़ा आदमी जुगन को सारी बात बताता है। ये सब सुनकर जुगन बहुत परेशान हो जाता है। बाबा, मैं अब अपनी पत्नी और बेटे को कैसे निकालूं यहाँ से? जुगन और बूढ़ा तभी घर के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ का नज़ारा देखकर दोनों कांप उठते हैं। वहाँ कमला की लाश पड़ी होती है और उसकी हड्डियाँ को उसका बेटा चबा चबा कर खा रहा होता है। हाँ, मैं बंटी नहीं, मैं जिया हूँ।
कमला, तेरे बेटे ने ही मुझे इस कमरे से आज़ाद किया था ना। चलो भागो यहाँ से। पर मेरा बेटा, मैं अपने बेटे को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। कौन सा बेटा? तेरे बेटे को तो मैंने सबसे पहले खाया है। मैंने सबको खा लिया, अब तुम दोनों को भी खा जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटा, मेरी बीवी, भगवान, ये चुड़ैल मेरा पूरा परिवार खा जाएगी। तभी बूढ़ा आदमी उसे वहां से खींचकर बचा ले जाता है। उसके बाद जुगन अकेले ही अपने गांव में रहने लगता है और उस हवेली की तरफ दोबारा कभी नहीं आता।